हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वेकेशन, जो कि एक पोयम है, एक क्लास 6 में से मैंने लिया है, जो कि एनसीईआरटी बुक का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। समय बिताने से कुछ नहीं होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मेनी पीपल एट वर्क। कह रहा है कि जब आप स्कूल या बाजार जाते हैं तो रास्ते में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। सी मेनी पीपल, आप बहुत से लोगों को देखते हैं एट वर्क, काम करते हुए। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। इन पेयर्स मतलब एक साथ दो लोग मिल करके डिस्कस करिए, चर्चा करिए कि व्हाट यू हैव नोटिस्ड, कि आपने क्या नोटिस किया, क्या देखा। उन लोग काम करते हुए देखा, तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया। देन रीड दिस पोएम, तब इस कविता को आप पढ़िए। यू मे रीड इट अलाउड विथ अ पार्टनर, आप इसे अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ जोर जोर से पढ़िए, लाउड में पढ़िए। इफ़ यू लाइक, यदि आप इसे पसंद करते हैं। चलिए, ये तो हो गया बिफोर यू रीड से पहले। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेन द गॉन्ग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग, जब सुबह में गॉन्ग मीन्स होता है घंटी, बड़ी घंटी। जब सुबह में बड़ी घंटी जो है, बड़ी घंटी या कह सकते हैं बड़ी घड़ी जो है, जब सुबह में बड़ी घड़ी में 10 बजता है। वेन द गॉन्ग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग, जब सुबह में, एक गॉन्ग मीन्स होता है घड़ी, घंटा घर होता है जिसको हम बोल सकते हैं घंटे घर में। जब 10 बजता है तभी वो घंटा घर बजता है। जब सुबह सुबह 10 बजे जब घंटा बजता है। एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन, तो मैं अपने रास्ते से होते हुए स्कूल को जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर, हर रोज़ मैं रास्ते में हॉकर में फेरी वाले से मिलता हूँ। क्राइंग, जो कि वो चिल्लाता है। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। क्रिस्टल यानी कि शीशे की बनी हुई चूड़ियाँ ले लो। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, कह रहा है कि उसके लिए जल्दीबाजी करने के लिए कुछ नहीं होता है कि वो जल्दी जल्दी करे। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, उसके लिए कोई ऐसा रोड नहीं होता है कि वो उसको इसी रोड से ही जाना हो। नो प्लेस ही मस्ट टू गो, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा स्थान नहीं होता है कि उसे उस रास्ते पे जाना ही हो। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, उसके लिए कोई समय नहीं होता है कि उसे कब घर पे लौटना चाहिए। मतलब उसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं होता है। एक तरह से वो आज़ाद होता है। एक तरह से वो क्या होता है, आज़ाद होता है, क्योंकि उसके लिए कोई सड़क फिक्स नहीं है, उसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं है, उसके लिए कोई समय मतलब घर जाने के लिए फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब निश्चित नहीं है। तो देखिए ये हमारा कवि जो है वो क्या सोचता है, आगे देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा जो कवि है, जो लेखक है, वो क्या सोचता है। आई विश आई वर अ हॉकर, काश मैं एक फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, अपना पूरा समय सड़क पर बिताता। क्राइंग, चिल्लाते हुए। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, की चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। क्रिस्टल की बनी हुई चूड़ियाँ ले लो। मतलब ऐसा करते हुए मैं चिल्लाता, ऐसा लेखक हमारा सोच रहा है। वेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जब दोपहर के बाद 4 बजता है। आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से घर आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, मैं अपने घर की गेट से देख सकता हूँ, या मतलब देख सकता हूँ। द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, कि जो गार्डनर है, जो माली है, वो जो है ज़मीन को खोदता रहता है। ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, वह अपने फावड़े से वही मतलब वही काम करता है जो उसे पसंद हो, मतलब जो उसे पसंद आता है वो काम अपने फावड़े से करता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, करा कि वह अपने कपड़ों को डस्ट से पूरा गंदा, डस्ट यानी कि गंदगी से, धूल मिट्टी से गंदा कर लेता है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी उसे वह काम करने से नहीं रोकता है। इफ़ ही गेट्स बैक्ड इन द सन और गेट्स वेट, यदि वह मतलब कि जैसे कि सूर्य के प्रकाश में काम करता है तो उसको मतलब एक तरह से पसीना होता है, उस पसीने में उसका पूरा कपड़ा भीग जाता है। फिर भी उसे उस काम को रोकने से कोई नहीं रोकता है, मतलब कोई भी उसे नहीं रोकता है। तब हमारा जो लेखक है, कवि है, वो क्या सोचता है। आई विश आई वर अ गार्डनर, काश मैं एक गार्डनर होता, एक माली होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद द नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मैं गार्डन में जाकर वहाँ पे खुदाई करता और कोई भी मुझे खुदाई करने से नहीं रोकता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग,
एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। और जैसे ही अंधेरा होता है मेरी माँ मुझे जो है सोने के लिए बिस्तर पर भेज देती है। मतलब इन द इवनिंग जैसे ही शाम होता है, अंधेरा होता है, मेरी माँ मुझे सोने के लिए बिस्तर पर भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो। तो मैं अपने खुले हुए विंडो से देखता हूँ, खिड़की से देखता हूँ द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, कि जो वॉचमैन है, जो घर की रखवाली करता है, वो अप एंड डाउन मतलब इधर से उधर केवल टहलता रहता है। एक तरह से मतलब कभी इधर कभी उधर पूरे गेट पर, मतलब यहीं पे जैसे कह सकते हैं कि दरवाज़ा है तो इधर जाता है तो कभी इधर आता है, इधर-उधर से वो क्या करता है, टहलता रहता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली। पूरा जो सड़क होता है वो पूरा डार्क होता है, मतलब एक तरह से अंधेरा होता है, एंड लोनली, और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जेंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो स्ट्रीट लैम्प होता है, स्टैंड लाइक अ जेंट, एक राक्षस की भांति, एक बहुत बड़े आकार की भांति, वह स्ट्रीट लैम्प मतलब सड़क पर जो लैंप है वो सड़क पर जो लैंप है मतलब कि एक राक्षस की भांति खड़े रहता है, वन रेड आइड इन इट्स हेड, और उसके सर पर यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से पे केवल एक लाल बल्ब रहता है। जैसे इस प्रकार देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक यहाँ पे रेड लैंप इस प्रकार मैं बनाता हूँ। देखिए इस प्रकार का जब बना रहता है तो एक तरह से ये हो गया, तो यहीं पे एक केवल रेड बल्ब जलता रहता है। तो उसे देखकर ही कह रहा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से स्ट्रीट लैंप होता है वहाँ पे, और उसमें केवल एक जो है कि रेड आई मतलब ये एक तरह से रेड आकार में जलता रहता है, और उसे एक राक्षस की भांति लगता है लेखक मतलब कवि को। तो अब क्या कहता है आगे, कवि क्या कहता है, द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो ऑन हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। द वॉचमैन, जो वॉचमैन है, जो चौकीदारी करता है, स्विंग्स हिज लैंटर्न मतलब अपने हाथ में लालटेन को लेकर के, लैंप को लेकर के, वॉक्स विथ हिज शैडो अपनी परछाई के साथ, मतलब एट हिज साइड मतलब अपनी परछाई के साथ साथ वो इधर उधर घूमता रहता है, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और अपने जीवन में वो कभी भी सोने नहीं जाता है। मतलब लेखक मतलब जो कवि है उसको ये लगता है कि वॉचमैन अपने जीवन में कभी भी नहीं सोता होगा। आई विश आई वर अ वॉचमैन। फिर ये जो हमारा जो कवि है वो क्या सोचता है, काश मैं एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरी रात मैं सड़कों पर इधर-उधर वॉकिंग करता रहता, घूमता रहता, चेसिंग द शैडोज़ विथ माय लैंटर्न, और अपने लै जो मेरा लालटेन है उस लालटेन के साथ, उस लैंप के साथ, एंड शैडोज़, और मैं अपने परछाई मतलब एक तरह से चेसिंग द शैडोज़ विथ माय लैंटर्न, और लैंटर्न मतलब हो गया अपने लैंप के साथ मैं परछाई का पीछा करते हुए इधर-उधर मैं घूमता रहता पूरी रात सड़कों पर। ठीक है? ऐसा वॉचमैन मतलब ऐसा कवि जो है सोचता है कि काश मैं वॉचमैन होता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको लिखा है दोस्तों रवीन्द्रनाथ टैगोर ने, बहुत ही अच्छे कवि हैं। आप इन लोग इनको जानते होंगे। इन्होंने जो है कि 1913 में जो है कि इनको एक क्या बोलते हैं उसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है गीतांजलि के लिए, मतलब बहुत ही अच्छे कवि हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।